तो अब आप एसकेवी चैनल पे जुड़ चुके हैं और मुझे देख के लग रहा होगा कि केमिस्ट्री के लिए जुड़े हैं। तो अब हम केमिस्ट्री की बात शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वुड बी डॉक्टर्स, वुड बी इंजीनियर्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बड़ा मजेदार होने वाला है। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जरा हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, उनको देखिए ध्यान से। आयरन हम जानते हैं कि FeO होता है, Fe2O3 होता है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन Fe3O4 का कैसे निकालेंगे और क्या खास बात है? ऐसे ही PbO, PbO2, Pb3O4। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें खास कौन सा है बेटा? खास होगा Fe3O4 और Pb3O4। देखते हैं इनकी क्या खासियत है। खासियत चेक की जाए। देखिए, अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आती है तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आज कोई क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं कहूं आज उस क्लास में 3.5 बच्चे गए थे। कितने? 3.5, यानी 3.5। तो क्या ये पॉसिबल है? 3 स्टूडेंट जा सकते हैं या 4 स्टूडेंट जा सकते हैं? 3.5 तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक बॉडी जो होती है, एक पर्सन जो होता है, वो कंप्लीट 1 होता है। ठीक ऐसे ही मैंने क्या बताया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट 1 होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा या एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। इसका मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए वो कैसी आएगी? पॉजिटिव इंटीजर में आनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर में आनी चाहिए। वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। 0 हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अब जरा देखा जाए Fe3O4, 3x plus 4 minus 2 equal to 0, 3x minus 8 equal to 0, 3x equal to 8, x बराबर 8/3। अब यहां पर ये 8/3 आ रहा है, अब ये फ्रैक्शन में है, तो अब ये कुछ हमें इंफॉर्म कर रहा है, यानी कुछ तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जरा देखिए Fe3O4 में क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है? इसका मतलब Fe3O4 is the mixed oxide, is the mixed oxide. FeO and Fe2O3। अब यहां पर देखिए आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ये FeO है, इसमें कितना होता है? +2। Fe2O3 में कितना होता है? +3। आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं। तो यहां पर आया +2 और यहां पर क्या है? +3। तो यहां +3 कैसा होगा? पर यूनिट एटम। +3 पर यूनिट एटम, यानी एक एटम का +3 होगा तो 2 एटम है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू +3 दैट इज +6। दोनों को ऐड कर दीजिए, +8 +8। तो अब जरा देखिए कि जो 8 है +8, ये कितने एटम का है? 3 एटम का। +8 टोटल है ना, टोटल। तो +8, देखिए फॉर
3 एटम्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो 1 के लिए कितना होगा 8, 3 के लिए कितना 8, तो 1 के लिए कितना होगा 8/3। दिस इज आंसर इज 8/3। तो क्यों आया 8/3? क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो फ्रैक्शन में इसलिए आ रही है क्योंकि वो कंपाउंड मिक्स्ड ऑक्साइड का कंपाउंड है, उसमें 2 ऑक्साइड है, FeO है और Fe2O3 है। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई। तो Fe3O4 इज द मिक्स्ड ऑक्साइड। क्यों आया 8/3 ये समझ में आ गया। टोटल 8 3 एटम के लिए, तो एक एटम का कितना हो जाएगा 8/3। अब इस पे हम लोग करते हैं बढ़िया सा सवाल, जायकेदार लिज्जत पापड़ की तरह एकदम बिल्कुल टनाटन। देखो क्या होगा बेटा, अगर मैं कहूं कि Fe3O4 है, ये लिया गया, ध्यान से सुनिए। अब इसमें हमने क्या किया, 10 ऑक्सीजन इसमें डाल दिए, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डाल दिए इसमें, और कचकचा के रिएक्शन कराई, एकदम झमाझम रिएक्शन कराई भाई, एकदम बढ़िया से एकदम, यानी जितना ऑक्सीजन मैक्सिमम कंज्यूम हो सकता है वो हो जाए, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन जा रहा रिएक्शन हो रही हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। और फिर फाइनली देखा क्या हमने कि 6 मोल्स ऑक्सीजन अनरिएक्टेड निकल गए, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बाहर निकल गए, ठीक है। अच्छा 10 मोल्स एंटर किया, 6 मोल्स बाहर निकल गया, कितना इसके अंदर कंज्यूम हुआ ये तो बात समझ में आ रही है ना। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड। क्यों भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर 10 मोल्स इसके अंदर डाला गया, खूब झमाझम कचकचा के रिएक्शन हुई एकदम बढ़िया से एकदम, यानी जितना ऑक्सीजन मैक्सिमम कंज्यूम हो सकता था वो हो गया, और जब बाहर निकला तो कितना निकला 6 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि ये ऑक्सीजन किसके साथ कंज्यूम हुआ, किसने ऑक्सीजन खाया, ये किसने ऑक्सीजन खाया, अरे उसी ने तो खाया होगा जो भूखा होगा। खाना कौन खाएगा, जो भूखा होगा। इसका मतलब इसके अंदर 2 हैं, एक तो FeO है और एक Fe2O3 है। इसके अंदर 2 ऑक्साइड हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe2O3 वो है जिसका पेट भरा हुआ है, मतलब पेट भरा हुआ का मतलब है यहां पर ये मतलब है कि जो Fe2O3 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 है, यानी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंसेप्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या बताता है, ये बताता है कि इनका पेट पूरी तरह भर चुका है, ये कह रहे हैं अब हम और ऑक्सीजन नहीं खाएंगे। तो यहां कंसेप्ट क्या आया कि कोई भी कंपाउंड अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहीं पर बात आती है कि कार्बन की जब रिएक्शन हम कराएं ऑक्सीजन के साथ, सुनना ध्यान से, ये कंसेप्ट है, ये बातें किताब नहीं बोलती है, ये अनुभव बोलता है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहां पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। टेम्पो देखा है, ऑटो, कभी बैठे हो ऑटो पे, तो ऑटो पे बैठे हो अगर तो पीछे साइलेंसर होता है जिसमें से धुआं निकलता है। तो आप देखोगे कि जब साइलेंसर के पास में देखोगे तो काला काला होता है धुआं, और जब थोड़ा दूर चला जाता है तो वो कालापन खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पे धुआं निकल रहा है साइलेंसर पे, वहां पे कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। तो क्या होगा, कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन लिमिटेड,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, लेकिन जैसे और ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन तो अब भी आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अब रिएक्शन आगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है। कार्बन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, +4, तो अब वो नहीं लेगा, अब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर कोई ऑक्साइड में मेटल या नॉन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब बेटा कि Fe2O3 रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयरन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। तो फिर रिएक्शन कौन करेगा, तो जो रिएक्शन करेगा वो है FeO, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अच्छा भाई, तो कैसे करेगा रिएक्शन, हमें पता है ये आखिरी स्टेशन है, ये विक्टोरिया टर्मिनल है। विक्टोरिया टर्मिनल मतलब बंबई में लास्ट में जहां पे ट्रेन रुकती है वो आखिरी स्टेशन है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती क्योंकि आगे समुद्र है, पूरा पानी पानी है, तो कहां चली जाएगी ट्रेन, मतलब Fe2O3 के आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, तो क्या होगा, FeO किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 में। अब ये सब सवाल बन के आ जाएंगे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो यहां पर देखो, अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, हाफ, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी 4FeO प्लस O2 Fe2O3। टू से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो रिएक्शन बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन तो 6 3 6, ठीक है, ये बैलेंस है। तो मेरा बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक मोल, अब यहां पे मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन है, वही जो मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, जो आप वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, और ना देखा हो तो वीडियो लेक्चर में जाइए, मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन देखिए जाकर के। तो क्या होगा, एक मोल अगर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब फेरस ऑक्साइड कितना है, 4 मोल इसके अंदर, और कंज्यूम कितना हो रहा है, बोलो, कंज्यूम हो रहा है 4 मोल्स, कंज्यूम हो रहा है 4 मोल्स। तो एक मोल अगर कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब इसमें 4 मोल फेरस ऑक्साइड है, और अगर 4 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसके अंदर कितना है, 16 मोल्स। हमारा आंसर आया, क्या आया आंसर, कि इसके अंदर ये 16 मोल्स है। यहां पे लिख देता हूं, FeO इज 16 मोल्स। कैसे पता चला, आपको समझ में आया, मतलब एक मोल करता है 4 मोल से, इसका मतलब अगर एक मोल 4 मोल से करता है और यहाँ 4 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो 4 मोल ने कितने से किया होगा, 16 मोल से, तो इसके अंदर फेरस ऑक्साइड 16 मोल्स है। अब फाइनली जब ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो गया होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, Fe2O3, सारा का सारा Fe2O3 हो जाएगा। समझ में आया, ये खास बात है। अब देखिए ऐसे ही Pb3O4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आयरन की, लेड की बेटा 3x + 4 - 2 = 0, 3x = 8, तो x = 8/3, 8/3। ये 8/3 लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई। क्यों आया फ्रैक्शन में, देखा जाए। देखिए जो Pb3O4 है इसमें होता है 2 PbO
और 1 PbO2। याद रखो हमेशा, अगर कभी आए Pb3O4 तो क्या कहोगे? इट इज द मिक्स्ड ऑक्साइड दैट कंटेन्स, ये ऐसा मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसके अंदर 2 मोल्स है किसके? PbO के और 1 मोल PbO2 का। और आप कर सकते हो, देखिए PbO PbO2, यहां पर कितना आएगा? +2 लेड का +2 आएगा और यहां पर +4। यहां पर देखो 2 मोल्स है, इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 कितना हो जाएगा? 8। अब देखो यहां पर कितने एटम है? 2 ये लेड के एटम, 1 ये लेड का एटम, तो 3 एटम के लिए 8, तो 1 एटम के लिए 8/3 पर यूनिट एटम, ये इसलिए ऐसा आया। तो अब आपको ये चीज समझ में आई कि मिक्स्ड ऑक्साइड का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक कंपाउंड है Na2H2O3 Na2S4O6, अब देखिए Na2H2O3 इट इज सोडियम थायोसल्फेट एंड इट इज सोडियम टेट्राथायोनेट। ध्यान से सुनिए, Na2S4O6 इज सोडियम टेट्राथायोनेट। देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें, जरा इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। देखिए 2Na का कितना होगा? +1। सल्फर का निकाल रहे हैं हम सल्फर का निकाल रहे हैं, सल्फर का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 4x + 6 - 2, ऑक्सीजन का -2 होगा, पूरा मालिक्यूल है न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये 0। अब सॉल्व करना शुरू करें, 2 + 4x - 12 = 0, 4x - 10 = 0, 4x = 10, x = 10/4, 2.5। देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है 2.5। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमें जानना जरूरी है कि भाई फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, क्यों फ्रैक्शन में आ रहा है भाई। अब जैसे Fe3O4 था, वहां 8/3 आया था, अगर वो पूछना चाहे, सवाल ऐसे बना है मान लीजिए, चलिए अभी इसको पहले समझा देते हैं फिर बताते हैं। तो अब देखिए इसमें +2.5 है, तो जब कभी ऐसा हो या तो मिक्स्ड ऑक्साइड होगा और या उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसका। देखते हैं स्ट्रक्चर, S4O6, एक S बनाया, ऑक्सीजन कितने? 6, 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, 2 ऑक्सीजन इसको, और ONA जोड़ दो। देखो एक सल्फर कंज्यूम हो गया, देखो ये सल्फर, इस पे एक ऑक्सीजन ऊपर डाला डबल बॉन्ड से, नीचे डाला डबल बॉन्ड से, ONA जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, दिमाग में रखो, एकदम तेज चलाओ दिमाग, लेट के तो नहीं पढ़ रहे हो, लेट के ना पढ़ना, ठीक है ना, बाकायदा बैठ के पेन कॉपी साथ रख के बाकायदा स्ट्रक्चर बनाते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ। अब ये हो गया हमारे कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए? 3 इधर कंज्यूम हो गए, 3 6, 2 Na, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम, यानी अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचे। Na2S4O6, ऑल द 6 ऑक्सीजन एटम्स आर कंज्यूम्ड। अब देखो बेटा यहां पर कितने सल्फर चाहिए हमें? 2 सल्फर, एक सल्फर एक सल्फर जोड़ दो इसको, ये हो गया Na2S4O6। अब देखिए देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -2, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा -2, ये इसको खींचेगा -1। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला माइनस इसका है, ये वाला माइनस इसका है,
बात समझ रहे ना, ये माइनस इस प्लस का है, क्लियर, मतलब ये माइनस इस प्लस का, इससे लेना देना नहीं, इस वाले का -1, ऐसे यहां -2 इनका, इसका इसका ये -2, इसका -1, ठीक है। अब देखिए, देखिए इसको, अब यहां पर क्या होगा, दो, इस ऑक्सीजन ने दो खींचे, इसने एक खींचा, दो इसने खींचे, तो इसका कितना है +5, दो दो 4 और 1 5, +5, ऐसे यहां भी +5। अब यहां पर सल्फर सल्फर, देखिए ऑक्सीजन ने इसके दो खींच लिए, जैसे ही ये सल्फर इस इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहीं शिफ्टिंग होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम, इसका मतलब यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट, यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां 0, यहां 0, ठीक है। यानी बेटा यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहां पर +0, यहां पर +0, यहां पर +5, टोटल आया 10, 10 आया टोटल, 4 एटम्स का 10 है, तो एक एटम का कितना होगा, 10/4, दैट इज 2.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2.5 पर यूनिट एटम, पर यूनिट एटम, पर यूनिट एटम। अब देखिए, इसी पे मैं आपको सवाल बना के दिखाता हूं, फिर इसके बारे में बात करता हूं। अगर वो कहे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन Fe3O4, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, चौथा ऑप्शन नन। समझ गए बात को, ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Pb इन Pb3O4, पहला ऑप्शन +2, दूसरा ऑप्शन +4, तीसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन नन। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन +5, थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन 3। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए ठीक से, जब आप इसमें निकालेंगे तो आपको लगेगा, आप जब निकालेंगे तो आपको लगेगा इसका आना चाहिए कितना, +8/3। आप इसको जब निकालेंगे तो आपको लगेगा यहां आना कितना आना चाहिए, लेड का +8/3। जब यहां पर निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा कि 2.5 आना चाहिए। ये एवरेज हुआ, ये एवरेज है पर यूनिट एटम, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, उसने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेड, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन, इसका मतलब यहां पे आंसर क्या होगा, 2 and 3 बोथ, 2 and 4 बोथ, 0 and +5 बोथ। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, पर यूनिट एटम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरी बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है बेटा। तो अब जैसे मैंने इस पे आपको अभी बताया कि न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, ऐसे मैं इस पे बताने जा रहा हूं कि कैसे बन सकता है। देखिए देखिए बेटा, ये जो Na2 ये Na2S4O6 है, इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्रा
थायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं। Na2S4O6 को क्या कहते हैं? सोडियम टेट्राथायोनेट। और ये हमारा क्या है? Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। बेटा अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका हम न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ ये भी तो जानना है कि सवाल कैसे डिजाइन हो सकता है। और अगले वीडियो लेक्चर में भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बात करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालने के साथ साथ आप कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए क्या होता है बेटा कि अगर सोडियम थायोसल्फेट, अभी मैं बताता हूं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, परेशान मत होना। Na2S2O3 को अगर मैं आयोडीन से रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाता है? Na2S4O6 प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत जायकेदार, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बिल्कुल क्या बताएं, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। इसका नाम है आयोडोमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक एनालिसिस में ये रिएक्शन यूज होती है, यानी ये पता कर लेते हैं हम कि कितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ। यानी ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि तमाम सारे क्वेश्चंस में अंदर डाल के पूछ ली जाती है कि आयोडीन कितना प्रोड्यूस हुआ। आइए देखते हैं कैसे। पहली बात तो मैं आपको यह बताता हूं कि सोडियम थायोसल्फेट क्या है। देखिए Na2SO4, इसकी बात समझ लीजिए। सल्फेट है ना, तो आपको ये पता है कि ये मैंने ऐसे बनाया और ये सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। इसको कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट। अच्छा, थायोसल्फेट का कंसेप्ट ये होता है, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा चुनचू का मुरब्बा, कि अगर सल्फर को अगर मैं कहीं ऑक्सीजन की जगह रख दूं तो उसको हम कहते हैं थायो। क्या मतलब? मतलब कि अगर ऑक्सीजन को हटा के मैं सल्फर रख दूं उसकी जगह तो हम कहते हैं थायो। जैसे अगर ये कहें कि अल्कोहल है तो ये क्या है? थायो अल्कोहल। ये थायो अल्कोहल। तो मैं यहां पे देखूं, देखो मेरा बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर देखो, उधर नहीं देखना है। ये हटाया और ये मेरा बच्चा ये डाला, देखो आ गया ना S2O3, देखो यही आ गया। इट इज सोडियम थायोसल्फेट। सल्फेट के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, नाम क्या हो गया? थायोसल्फेट। सल्फेट की जगह थायोसल्फेट। लो याद हो गया, क्या परेशानी, ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद हो गया। अब यहां पे क्या है कि -2, देखो यहां पे लिख दूं मैं -2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन, -1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, -1, तो -1 -2 -1, ये यहां पर कितना हो जाएगा? अब एक चीज और, ये सल्फर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? -2, तो यहां पर कितना हुआ? +6, +6। देखना ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। +6 -2 कितना हो जाएगा? +4। कितने एटम का? 2 एटम का, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? +2, +2, +2। जरा देखो यहां पर, चेक करो यहां पर, 2 + 1, सोडियम का +1, 2x, इसका निकाल रहा हूं मैं, 2x, 3 - 2 बराबर 0, कितना है? 2 + 2x -6 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा? -4x, कितना आया? x कितना आया? +2, यही आ गया, देखो ये आ गया +2। तो खास बात क्या पूछा जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओगे? +6 एंड -2।
+6 एंड -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 गलत नहीं है, लेकिन ये एवरेज है। एक एटम का +6 है, दूसरे एटम का -2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, ये बात मैंने पूरी आपको बता दी है और मुझे लगता है आपके दिमाग में अंदर चली गई होगी। बस नजरें मत हटाना, नजरें इनायत रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, नजरें इनायत रखना। देखो क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करते हैं। आइए बैलेंस करते हैं इसको। देखो यहां पर ये 2 कर दे और यहां पर ये 2 कर दे, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हम कहते हैं हाइपो सोल्यूशन। अब हाइपो सोल्यूशन कितना यूज हुआ, इससे आप क्या निकाल सकते हो, आयोडीन के मोल्स निकाल सकते हो, और आयोडीन के मोल्स पता चल गए, काम हो गया। अब सुनो, चलते चलते एक बात तुमको और बताते हैं, बहुत बढ़िया, तुम भी क्या याद करोगे। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2H2O3 क्या होगा भाई, सुनो जरा, देखो क्या होगा। मोलर मास, मोलर मास किसका, अरे इसका, और हमारा थोड़ी, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास लिखा और डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहां पर कितना है, यहां पर 2, यहां पर कितना 2.5, चेंज कितना 0.5, एटम कितने 2। याद आया, मैंने इक्विवेलेंट मास में बताया है, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए 0.5 एक एटम की, एटम यहां कितने 2, रिएक्टेंट के एटम लिए जाते हैं 2, यानी मोलर मास अपॉन 1, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भाई क्या बात है, ठीक है। तो एकदम फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट झमाझम मारो नीचे, ठीक है। दैट्स ऑल।